तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे जो है जो ट्रेड के लिए जो ट्रेड में जो दिक्कत आ रही है, जो भी जाना चाहिए था बांग्लादेश वो रोका हुआ है। तो इस तरह जो बांग्लादेश का जो बहुत इफेक्ट होने वाला है, पता नहीं क्या होगा बांग्लादेश का, लेकिन अभी जो हालात है बहुत मुश्किल है। तो आप लोग को क्या राय है इसमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ में। किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है उनको कमज़ोर करना होगा। उनको किससे, ये एक चेन है, उस चेन में आपने क्या करना होगा? उस चेन में आपने एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मतलब पावर देना है। जैसे कि बांग्लादेश में आर्मी को पावर मिल गई, पहले आर्मी को पावर नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ पाकिस्तान रहे के हैं। दिफाई इदारों को मारेंगे, आप कहेंगे कि पाकिस्तान हम बलूचिस्तान अलहदा करेंगे, केपीके अलहदा करेंगे। आप कर सकते हैं केपीके को अलहदा? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप एंटी स्टेट बात करेंगे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे। डेफिनेटली हमारे दिफाई इदारे इतने मजबूत। जीडीपी देखें कितनी ऊपर है, कितने आगे है। क्यों आगे? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को इक्वल रखा हुआ है। उन्होंने एक टनल प्रोवाइड किया है कि इस टनल से आपने जाना है, यू कैन नॉट गो फ्रॉम दैट टनल। आप इस टनल से इधर उधर नहीं जा सकते हो। यू आर इवन अलाउ जस्ट इन दिस टनल। आप उस टनल में अलाउ, आप इधर उधर नहीं जा सकते हो। उस अच्छा। टनल में वो आपको डायरेक्शन देंगे, जबरदस्त, हाँ। इस डायरेक्शन के मुताबिक आपने चलना है। हाँ। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी करोगे कि नहीं मैंने इस टनल में नहीं जाना है, मैं इधर जा रहा हूँ, बाकी मतलब सारे वहाँ पे अवाम की हुकूमत है और अवाम ही चला रही है ना, अवाम ये ही बात चला, है। अवाम ही को डेमोक्रेसी नाम इसी चीज का है। भारत एक बहुत बड़ा जायंट है, हाँ, बट इट इज़ अ डिप्लोमेटिक फेलियर, इट इज़ अ पॉलिटिकल फेलियर। इसके इम्पैक्ट्स होंगे जो वो ऑपरेशंस पाकिस्तान में कंडक्ट करते थे, बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने पपेट स्टेट बनाई हुई थी। एटलीस्ट हमें ये सुकून का सांस है कि वहाँ पे अब वो पपेट स्टेट ये नहीं बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे, क्योंकि जो टेक्सटाइल इतनी ऊपर है, उनकी जो वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ऊपर थी। अब ये जमात इस्लामी आ रही है, इनके इधर कौंसल है, इधर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में इनका। आप सोचें कि मतलब इस तरह वो उन्होंने ऐसा चीज़ें सारी ऐसे की हुई है, ऐसे कंट्रोल में की भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता है। सर, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, हाँ। बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है। इसके मेन रीजंस है ना, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटरशिप, हसीना वाजद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है। तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई। तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना उसको लेके आएँ। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स पर हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व? अमेरिका चाहता है कि जो चाइना की जो उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप जा रही है, तो उनके लिए वो अपने लिए वो थ्रेट समझते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए, वो चाहते हैं ना कि इधर कुछ ऐसे हालात पैदा कर लें ताकि चाइना पर उसका इम्पेक्ट हो। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो ट्रेड है, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है, चाइना भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश में ये हालात उन्होंने पैदा कर दिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी उन्होंने। ये मोस्टली वो लोग ऐसे मतलब क्रिटिक्स कर रहे थे, या कह सकते हो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस पे जमात इस्लामी जो है उनके अंदर जो अमेरिका का मेन रोल होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में वो मोस्टली करते थे कि रिलीजन का लफड़ा डाल लेते थे। रिलीजियस सोच हमारी जो सोसाइटी है, हम ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो रिलीजियस उन्होंने कुछ ऐसे इमोशनल हो जाते हैं और फिर कुछ भी कर देते हैं। जाहिर है हम फैक्ट नहीं देखते हैं, हम फैक्ट नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि
मतलब अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इज़ दैट राइट, मतलब ये सही होगा। तो फिर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीज़न है ना, यहाँ पर इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज़ की तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज़ को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है, वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे, ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। अच्छा। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971 में, एवरीवन नो दैट। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पर ऐसी कंपेनें शुरू कर दी कि इंडिया यहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद है, जो उन्होंने सिविल डिक्टेटरशिप कायम, ये सारा इंडिया का रोल है। तो इंडिया सारी ये इल्जाम उधर भी गया है। सारे इल्ज़ामात वो इंडिया पे डाल रहे थे, यानी शेख हसीना को वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि इंडिया से उनका जो ट्रेड है ना वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म होगा तो बांग्लादेश ज़ाहिर है वो इंस्टेबिलिटी के नीचे जाएगा, क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल है वो बहुत ऊपर जा रहा है। और जब से इनके हालात बिगड़े हैं, इंडिया के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हकीकत। इंडिया और बांग्लादेश के बंद हो गए और हैं। बांग्लादेश के बंद। और मेन चीज़ ये ना, किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है उनको कमज़ोर करना होगा। उनको किससे, ये एक चेन है, उस चेन में आपने क्या करना होगा, उस चेन में आपने एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मतलब पावर देना है। जैसे कि बांग्लादेश में आर्मी को पावर मिल गई, पहले आर्मी को पावर नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ रहे। अगर आप किसी सिविल मतलब फर्ज करें किसी पार्टी को एम्पावर कर रहे हो, तो पार्टी अगर कल गलत करेगी तो पार्टी के खिलाफ इनकलाब कुछ कर सकती है, पार्टी को मतलब एक बंदा उसको गिरा सकती है, या वो उसका हुकूमत ख़त्म, उसकी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। लेकिन आर्मी जो है ना, आर्मी वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो जब एम्पावर होता है ना, उनके फिर बहुत नुकसानात है। आप एग्जांपल दे सकते हो, आप बर्मा का एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो सारे आप देख सकते हो कितनी तबाही हुई, मुसलमानों को अलग तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की चले बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, यहाँ पे जमहूरियत पनप नहीं सकी। इंडिया की बात करें, वो एक सेकुलर कंट्री था, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी आई, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया ने देखी। मेन चीज़ ये है ना, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके लिए एक। हाय, अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर से मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आज जो है बांग्लादेश के बारे में जो हो रहा है वहाँ पे, और उसकी जो चलते इंडिया वाले ने जो ट्रेड के लिए कुछ किया है, तो उस पर जो है जो पाकिस्तानी रिएक्शन, जो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन कर रहा है, तो उस पर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में वहाँ के जो लोग हैं क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।